नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों की मैम दोस्त डॉक्टर संजू एक बार फिर से उसी चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ जिसको हमने कल छोड़ा था। मैं बात कर रही हूँ बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट में शंबुक खंड काव्य की। शंबुक खंड काव्य में हम उस जगह पर थे जहाँ राम और शंबुक के बीच में बातचीत चल रही है। राम अपने को सही साबित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। गलत व्यक्ति गलत तर्कों का सहारा लेकर जब अपनी बात को अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो इसको सुचेष्टा अच्छी बात तो नहीं ही कहेंगे। जब शंबुक के किसी प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है तो वहां पर वो लोकमानस और राजधर्म लेकर आ जाते हैं। ऐसा कोई भी पूर्वाग्रह मैं नहीं कर रही। आप इस खंड काव्य में शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, यह जरूर है कि मैं आपकी दृष्टि को एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बीइंग ए टीचर सिर्फ सिलेबस पूरा कराना मेरा दायित्व नहीं है। शिक्षा खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलती है, मेरा ये भी मानना है। इसलिए जब भी सृष्टि को ईश्वर ने गढ़ा, इस बात को मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ये याद दिलाती हूँ कि ये आस्थावान लोगों का, आस्तिकों का मानना है। ये सृष्टि विकासवाद का परिणाम है। वैज्ञानिक टेम्परामेंट से हम लोगों को देखना चाहिए। ये मैं एक बात अपनी तरफ से जरूर जोड़ती हूँ, कायदे से जोड़नी भी चाहिए। पढ़ाने को मुझे रीतिकाल में नक्शिक वर्णन भी पढ़ाना पड़ता है। वहां पर फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नक्शिक वर्णन है ये फूहड़ है। शरीर या देह की पोटली मात्र स्त्री नहीं है। हम उसके विचारों का सौंदर्य कब देखना शुरू करेंगे। और दूसरी बात, विचारों में भी सौंदर्य नहीं है। चलो वो बहुत साधारण, अति साधारण है, कुछ नहीं करना जानती, तब भी उसकी गिनती होती है, होनी चाहिए। पुरुषों के सौंदर्य का चित्रण भी नहीं होता, पुरुषों के बहुत बुद्धिमत्ता का चित्रण भी नहीं होता, लेकिन देखिए तब भी समाज पुरुष प्रधान है और सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होती रहती है। नक्शिक वर्णन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह शंबुक वध में बार बार बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनको हम तर्क की कसौटी पर नहीं कस सकते। उम्र का इतना फासला है हमारे बीच में। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के बच्चों को बहुत सारी चीजें पढ़ने में ही नहीं आई। और बात उम्र की भी नहीं है, बात माहौल, पारिवारिक वातावरण और सोच की भी होती है। वहां से जो चीजें आपको नहीं मिली है उसकी अपेक्षा मैं करती नहीं हूँ, गुंजाइश जरूर समझती हूँ, इसलिए अपनी तरफ से चीजें डालती रहती हूँ। बात करते वापस हम शंबुक खंड काव्य की। शंबुक पे कल के हमारे वीडियो में कहा था कि जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है, गति विहीन जीवन कभी अपना नहीं है। अब उसकी बात का जवाब राम इन शब्दों में दे रहे हैं, विधि विहित निज कर्म पथ का त्याग क्या जड़ता नहीं है, कर्म सीमा भंग क्या नृप दृष्टि में गढ़ता नहीं है, तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य, फिर से सोच लो शंबुक, उसे सेवा कर्म ही है भव्य, क्यों उसमें करे वह चूक। वाह, एक शासक होने के नाते और एक क्षत्रिय होने के नाते वर्ण व्यवस्था की पुरोधा है इन पंक्तियों में। राम कह रहे हैं विधि विहित निज कर्म पथ का त्याग क्या जड़ता नहीं। विधि विहित, विधि कानून, शास्त्रों को कानून माना गया। यहाँ उन विधि सम्मत बातों का, नियमों का त्याग करना समाज की मर्यादा का उल्लंघन करना है। ये एक प्रकार की जड़ता है कि निर्दिष्ट कर्मों को छोड़कर आप कुछ और कर्म कर रहे हैं, और यह नृप दृष्टि में क्या गड़ेगा नहीं, प्रश्नवाचक शैली है, अर्थात गड़ेगा। अगर शास्त्रों में विहित वर्ण व्यवस्था के लिए जो बताए गए काम
काम है, उस परिपाटी से, उस लीक से कोई हटेगा तो उसको जड़ता कहा गया है। जबकि जड़ता ये है कि उसी पे चलते रहना, और ये नृप दृष्टि में गढ़ता है। राजा को, शासक को बुरा लगता है कि विहित कर्मों का कोई त्याग क्यों कर रहा है। तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य। शास्त्रों में तप को शूद्र के लिए निषेध बताया गया है। फिर से सोच लो शंभू को, एक बार और सोचो। उसे सेवा कर्म ही है भव्य, तो उसमें करे वह चूक। उसको सेवा कर्म भव्य है। सेवा करना बहुत ही सुंदर काम है। हमारे परिधान मंत्री ने भी कहा था कि शौचालय की सफाई करना दिव्य काम है, अलौकिक काम है। और सफाई कर्मचारी लहालोट हो सकते हैं इस बात पर चाहे तो। ये इतना ही अलौकिक और दिव्य काम है तो 100 करोड़ ऊंची जातियां क्यों नहीं करती। राम यहाँ पर उन ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने ये तय किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सेवा लेंगे और शूद्र सेवा देंगे। सेवा के काम से हटकर वो ब्राह्मणों का काम करेगा, तप करेगा तो वो दंड का भागी होगा, ऐसा राम कह रहे हैं। शंभू का जवाब सुनिए। तप के जिस पर सृष्टि का आधार हो, तप के जिससे चल रहा संसार हो, तप के जिससे त्रिदेवों को बल मिले, तप के जिससे मनुष्य को संबल मिले, मैं तुम्ही से पूछता हूँ राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया? वही कृत्य अधर्म कैसे हो गया? वही तप अपराध कैसे हो गया? राजदंड अबाध कैसे हो गया? जो चिंतनशील होता है वो सवालों की झड़ी लगा सकता है। इसलिए याद रखिए, नाजायज बात के खिलाफ बोलना हो तो पढ़ाई कीजिए। अपने अधिकारों को जो समझेंगे वो कानून की धाराओं को, संविधान को पढ़ेंगे। अक्सर मैं क्लासेस में बताया करती हूँ कि हम जब हमारे यहाँ कोई खेत को हड़प ले, जमीन को हड़प ले, कोई ऐसी बात कर दे तो हम कानून की शरण में जाते हैं। अधिकारों की पूर्ति के लिए संविधान पढ़ते हैं, लेकिन समाज में, घर में रहने के लिए हम वेद पुराण पढ़ते हैं। संविधान में स्त्री और पुरुष नागरिक हैं, मूल अधिकार और कर्तव्य समान है, लेकिन घर में लड़के के अधिकार अलग हैं, कर्तव्य अलग है। लड़कियों के अधिकार क्वेश्चन मार्क में है, कर्तव्य उनके लिए अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर शंभूक ने चिंतन मनन किए हुए बुद्धिजीवी का रोल अदा किया है। तो उसके पास देखिए कितने सटीक सवाल हैं। तब को यहाँ पर पढ़ाई समझिए, अध्ययन समझिए, चिंतन समझिए, जो एकांत में बैठकर समाज की रूढ़िगत परंपराओं को पढ़ता है, गुनता है, समझता है और फिर उसकी काट करता है, उसका प्रतिवाद करता है। शंभू कहता है कि तप के जिस पर सृष्टि का अधिकार हो, तप, तपस्या, चिंतन मनन जिस पर सृष्टि टिकी हुई है, तप के जिससे चल रहा संसार हो, जिस पर संसार चल रहा है, तप के जिससे त्रिदेवों को बल मिले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिदेव कहा गया। उन्होंने अपनी अपनी तपस्या से विश्व को जीता है। इनकी तपस्याओं के किस्से जग जाहिर हैं पुराणों और शास्त्रों में। तप के जिससे मनुष्य को संबल मिले। अधिक सोचने, समझने और एकांत में बैठने से मनुष्य का आत्मिक विकास होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। मैं तुम्ही से पूछता हूँ राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया? बताओ राम, जो तप इतना अच्छा है, जो इतना सकारात्मक काम करता है समाज में, लोगों के लिए, देवताओं के लिए, वह तप दुष्कर्म, बुरा काम कैसे हो गया? दुष्कर्म शब्द को जब हम यौन अपराध से जोड़ते हैं तो हम बोलेंगे इसका अर्थ संकोच हो गया। व्याकरण में दो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ, किसी शब्द का अर्थ विस्तार हो जाए, बढ़ा दे तो उसको अर्थ विस्तार कह देते हैं, अर्थ बढ़ जाता है। और किसी शब्द के बहुत सारे अर्थों को एक तक सीमित कर दे तो वहां पर उसका अर्थ संकोच हो जाता है। दुह जोड़ कर्म बराबर दुष्कर्म। दुह यानी बुरा, दुह उपसर्ग है,
कर्म मूल शब्द है। दुष्कर्म का मतलब बुरा काम, अत्याचार, अन्याय, शोषण, शारीरिक मानसिक दंड देना, लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, ठगना, ये सब चीजें दुष्कर्म में आएगी। लेकिन जब दुष्कर्म का मतलब दुष्कर्म पीड़िता, यहाँ पर रेप सर्वाइवर, ये अर्थ का संकोच हो गया, बहुत सारे अर्थों में से एक को पकड़ लिया। ठीक इसी प्रकार कोई शब्द जैसे तेल, तिल से बनने वाले द्रव पदार्थ को तेल कहते थे, लेकिन आज तेल का मतलब जिस भी चीज से निकाला जा सके, नारियल का तेल, सरसों का तेल, फलाने का, ढिमके का, बहुत सारे, तो एक तिल से तेल निकलने के शब्द को हमने कितना बड़ा कर दिया, तो ये अर्थ विस्तार हो गया। तो यहाँ पर अपने मूल अर्थ में दुष्कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है कि मैं तुम्ही से पूछता हूँ राम, वही तब दुष्कर्म कैसे हो गया? मुझे एक बात बता दो कि जो तब इतना श्रेयस्कर है, इतना अच्छा है, वो बुरा कैसे हो गया? वही कृत्य अधर्म कैसे हो गया? ये अच्छा सा जो काम है सबके लिए सही है, ये अब मेरे मामले में आकर के अधर्म कैसे बन गया? वही तब अपराध कैसे हो गया? राजदंड अपराध कैसे हो गया? वही तब मेरे लिए अपराध हो गया। और इतना बड़ा अधिकार एक राजा को दे दिया कि वो अबाध अत्याचार कर सकता है, मुझ पर प्राण दंड दे सकता है। सर्वभूत हिते रहता व्रत क्या हुआ? क्या न फिर उसने तुम्हारा मन छुआ? सर्वभूत हिते रहता है, सभी प्राणियों का कल्याण हो, सब अपना अपना कल्याण करे, सब जिए जागे, सचेत हो, सुखी रहे, सबका शुभ हो। इस व्रत का क्या हुआ? इस संकल्प का क्या हुआ? क्या इस संकल्प ने तुम्हारे मन को मेरे मामले में नहीं छुआ? राम तुम क्षत्रिय कहते ब्रह्म हो, कह सको तो विश्वव्यापी सच कहो। आंखों में आंखें डालकर वही व्यक्ति बात कर सकता है जो सच्चा है, ईमानदार है, जिसके खुद के अंदर छल नहीं है। राम बेशक ईश्वर है, राम राजा भी है अभी, लेकिन शंभु पूछता है कि बताओ तुम तो क्षत्रिय भी हो, ब्रह्म कहलाते हो, विश्वव्यापी सच कहना, बिल्कुल झूठ का सहारा मत लेना। वर्ग हित या वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचालित न हो। मेरी बातों का जवाब तब देना जब वर्ग हित या वर्ण हित का ध्यान हटा करके तुम वैश्विक सोच से परिपूर्ण होकर बात करो। जब तुम्हारा चित्त वर्ग हित और वर्ण हित के ध्यान से परिचालित नहीं हो। इंसान अधिकतर अपने बारे में बात करता है। देखिए, आरक्षण को भीख कहा करते थे सवर्ण लोग, और जब सवर्णों को आरक्षण मिला तो वो भीख प्रसाद हो गई। ऐसा नहीं हो सकता ना। आरक्षण अगर भीख है तो जो भी लेगा उसके लिए भीख होनी चाहिए। एक वर्ग जिसको आर्थिक प्रतिनिधित्व के लिए नहीं दिया गया था, समाज में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, वो कुख्यात कर दिया गया भीख कहके। लेकिन जैसे ही आर्थिक आधार पर मिला, ऊंची कहलाने वाली जातियों को वो उनका अधिकार बन गया। मैं यही सवाल पूछती हूँ उस समय फिर कि भीख को प्रसाद में बदलने में टाइम तो नहीं लगाया बिल्कुल भी। तो राम से वही सवाल ये कह रहे हैं कि जब वर्ग से, अपने वर्ग से, उच्च वर्ग से और वर्ण व्यवस्था की सोच से परे हट जाओ तो मेरे सवालों का जवाब देना। राम अब कह रहे हैं, याद हमको रखना है कि कौन बोल रहा है। हो रहा हूं मैं नहीं उद्विग्न और शंभु की नहीं मैंने सुशासन में कहीं कुछ चूक। देखिए, जो लोग ढीठ होते हैं, बेशर्म होते हैं, गंडे की चमड़ी जिस पे होती है, वो गलत करके भी गलत नहीं मानते। ये उम्र के आधार पर बड़े लोगों का एकाधिकार, विशेषाधिकार भी है। हम तुम्हारी उम्र में यूं करते थे, और जो किसी पोस्ट पे है वो यहां बैठ करके मुझे ऐसे ही करना है, वैसे नहीं करना। तो राम की एक अलग छवि यहाँ पे दिखाई गई है, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग किताबों में। देखिए, निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में राम को एक शोषित, निर्दोष, निष्कलुष युवक के रूप में दिखाया है जिसका व्यवस्था से विद्रोह है। वहां पर राम के प्रति अलग तरीके से सिंपैथी होती है। निराला को हम उसमें देखें तो करुणा का भाव जगता है, एम्पैथी। लेकिन यहाँ वाले राम अलग दिखाए गए हैं। देखिए, कोई भी रचना
रचनाकार के व्यक्तित्व को भी रूपायित करती है। तो हमें जगदीश गुप्त की दृष्टि को भी यहाँ ध्यान रखना है। राम कह रहे मुझे सुशासन में कोई चूक नहीं हुई, जो भी चूक हुई है वो तुम्हारी तरफ से हुई और मैंने उसका दंड दिया है। शंभुक का जवाब बड़ा प्रासंगिक है। कौन शासक भूल अपनी मानता, सदा अपराधी प्रजा को जानता। राम तुम राजा बने किस हेतु हो, व्यष्टि और समस्त मन के सेतु। कि कौन शासक भूल अपनी मानता, कोई शासक अपनी भूल नहीं मानता। और शासक इतने दूर तो होते हैं कि प्रजा के मन में भी डाल देते हैं कि प्रजा ही गलत है। महामारी फैली हुई है, शासक भाषण दे रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोगों से बात करो तो वो क्या बोलेंगे? एक तो लोग भी सचेत कम है, अकेला फलाना क्या करेगा। देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है किसी भी शासक की कि जनता उसका फेवर करने लगे। जनता को हमेशा विपक्ष में होना चाहिए। शंभुक यहाँ पे एक कुशल विपक्षी बना हुआ है, सीधे कह रहा है कि कौन शासक अपनी भूल मानता है। हमेशा प्रजा को अपराधी मानता है। आप कहीं जाके देख लीजिए, शासकों ने इंजेक्ट कर दिया माइंड में और पब्लिक खुद को गुनहगार मान रही है। पुलिस अगर पिटाई कर रही है लोगों की निर्ममता से, तो उस पर मीम्स बन रहे, वीडियो बन रहे, टिकटॉक बन रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। घर में रहिए, पुलिस ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी, इतनी अश्लील शब्दावली। वो जान नहीं रहे हैं कि वो वही लोग हैं जो डंडे खाने वाले हैं। और पुलिस एक लाठी है जो सत्ता के हाथ में है, वो भी रोबोट है, रिमोट उसके हाथ में नहीं है। लेकिन ये शासकों की सफलता है कि वो हमारे दिलों में अपनी भाषा इंप्लीमेंट कर देते हैं। राम से सवाल कर रहा है शंभुक कि राम किस लिए राजा बने हो? व्यष्टि और समष्टि के मन के सेतु बनना चाहिए। एक व्यक्ति और एक समाज के बीच में राजा पुल का काम करता है। शूद्र घाती बने करके क्रोध, क्या तुम्हारा यही समता हो? तुम क्रोध करके शूद्र घाती बने। गुस्सा आ गया ना राम को कि अच्छा शंभुक ने तपस्या की तब ब्राह्मण का बेटा मरा, चलो चलते हैं, मारते हैं। तो तुम्हारा यही समता बोध है, यही बराबरी है तुम्हारी कि किसी ने कह दिया क्रोधित होकर मारने चल पड़े। बात करना यदि आता नहीं तुम्हें तो चुप रहो शंभुक। देखिए चोर बोले जोर से, बहुत गुस्से में आदमी आपा खो देता है। और सच बड़ा कड़वा होता है, सच का स्वाद सबको रास नहीं आता। राम को भी अपने ऊपर लगा हुआ ये आक्षेप कि तुम शंभुक के हत्यारे हो, तुमने समता बोध खो दिया। राम को गुस्सा आ गया, कहते बात करना यदि तुम्हें आता नहीं तो चुप रहो शंभुक, नहीं तो यह खड़ग कर देगा, पूरा कर दे तुम्हारी धृष्टता को चुप। ये जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी सभ्यता नहीं है। घर में बड़े कुछ भी बोले और बच्चे अगर जायज बात कहें तो बोलेंगे चुप करो, तमीज नहीं है बात करने की, बड़ों के सामने बोलते। कोई महज इसलिए सम्मानित हो जाता है क्योंकि वो कुछ साल पहले पैदा हो गया। अजीब चीज है, सच है लेकिन मत बोलो, बड़ों को बुरा लगता है। तो राजा भी बड़ा है। तो शंभुक को कह रहे हैं राम सीधी सीधी धमकी के चुप रहो, तुमको मुझसे बात करने की तमीज नहीं है तो मत बोलो, वरना मेरी तलवार बचे कुछ भी तुम्हारे प्राण अभी हर लेगी। क्या कहा तुमने कि मैं शूद्र घाती हूं, नहीं समता बोध मुझ में पक्ष पाती हूं। किंतु रावण कौन था सोचा नहीं तुमने, पतित ब्राह्मण क्यों हुआ समझा नहीं तुमने। क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण का, क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण का। शूद्र ब्राह्मण नहीं कोई न्याय से ऊपर, नियम समता का यही चलता रहा भू पर। राम एक उदाहरण लेकर आते हैं कि तुमने क्या कहा मैं शूद्र घाती हूं और मुझ में समता बोध नहीं, मैं पक्ष पाती हूं। लेकिन याद करो रावण कौन था, सोचा नहीं ना तुमने। रावण ब्राह्मण था लेकिन क्यों पतित हुआ, भूमिशाही हुआ, मैंने उसका वध क्यों किया, क्योंकि वह भ्रष्ट ब्राह्मण था। मैंने ब्राह्मण होने के बाद भी रावण का वंश मिटाया कि नहीं। और शूद्र और ब्राह्मण कोई न्याय से ऊपर नहीं होता। रावण राज में भूमाफिया हिस्ट्री सीटर ब्राह्मण की हत्या हुई या इनकाउंटर हुआ,
तो लोगों ने यही कहा कि भाई बड़ा शानदार राज्य है, देखो ब्राह्मण को भी नहीं बख्शता। लोग कह रहे थे कि ब्राह्मणों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी पक्षपाती सरकार है ये। पर भैया जब टंगड़ी अपने साथ उलझती है तो जात से पहले अपना व्यक्तिगत हित साधा जाता है। शंभुक इस बात का जवाब दे रहा है, उस समय तुम अवध के राजा नहीं थे राम, फिर किसी प्रदेश में राजत्व का क्या काम। पहली बात तो उस समय तुम राजा नहीं थे, अवध के राजा नहीं थे, और किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के राजत्व ढोने का क्या फायदा, तुम तो किसी और के राज्य में थे। व्यवस्था का तब तुम पर कुछ न था अधिकार, मात्र तुम थे एक निर्वासित महित कुमार। व्यवस्था पर तुम्हारा अख्तियार नहीं था, अधिकार नहीं था, तुम एक राज्य से निष्कासित राजकुमार मात्र थे। महित यानी राजा, महित कुमार यानी राजकुमार। जब पिता ने दिया केवल तुम्ही को वनवास, क्यों वहां सौमित्र सीता सा किया वास? बड़ा अच्छा सवाल करता है कि तुमको मिला था ना वनवास, लक्ष्मण और सीता को क्यों लेकर गए साथ में? दोषी हो ना तुम, कहना चाहिए था मुझे अकेले को वनवास मिला, मैं तुमको नहीं लेकर जाऊंगा। हरण सीता का तुम्हारा व्यक्तिगत कारण, मरा रावण का उसी अपकर्म का कारण। आप याद रखिए कि आपकी पत्नी का हरण किया था रावण ने, इसलिए आपने रावण का वध किया था, न कि रावण के और किसी अत्याचार से आपका लेना देना था। उसी फल की सिद्धि को बांधा गया था सेतु, युद्ध वानर राक्षसों का उसी फल के हेतु। उस समस्त विपत्ति के कारण तुम ही थे राम, हुआ सब कुछ देवगण के स्वार्थ के परिणाम। उस सारी विपत्ति तुम्हारी व्यक्तिगत विपत्ति में पुल बनाया गया, वानरों ने राक्षसों से लड़ाई की, कितना मनुष्य और पशुओं का जीवन खत्म हुआ, यह सब कुछ देवताओं के स्वार्थ का परिणाम था। देवता चाहते थे कि रावण मरे और तुम्हारे हाथ से मरे। आपको कथा पता ही होगी रावण की, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो दोष ये उदाहरण मत दो कि राम ने रावण को भी मारा, वो ब्राह्मण था। ये तुम्हारे व्यक्तिगत बदले की कहानी है, मुझ पर इसको लागू मत करो। आगे शंभुक और भी बहुत कुछ कहेगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।